कहते हैं अंधा बगुला कीचड़ खाए, कुछ वैसा ही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने उस तुर्की को धोखा दे दिया जिस तुर्की ने अपने इस कंगाल दोस्त को मदद करने के लिए अपनी कंगाली का परवाह किए बगैर इसकी नौसेना को बहुत ज्यादा मदद किया और उस दोस्त को दगा दे दिया जिसने कश्मीर मामले में भारत के साथ अपनी दोस्ती तोड़कर पाकिस्तान को साथ दिया। और कारण भी कौन बना? भारत के कारण पाकिस्तान ने तुर्की के पीठ में छुरा घोंप दिया। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं इजराइल के ऑफर को भी ठुकराया गया। कहा गया ये तो वही है जिसने मारा है। तो जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं पीएम शहबाज शरीफ ने एक मूर्खतापूर्ण कदम भी उठा लिया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त तुर्की, सीरिया ये वो जगह है जहां पर उथल पुथल मची हुई है, हर सांस की कीमत है। यहाँ पर मलबे के नीचे लोग दबे पड़े हैं। 7,000 लोग तो मारे जा चुके हैं। कहा जा रहा है ये आंकड़ा 34,000 को भी पार कर जाएगा, क्योंकि मलबे के नीचे अभी भी बहुत सारी सांसें पड़ी है। अब जरा सोचिए, मलबे के नीचे दबे हुए लोग एक एक सांस गिन गिन कर ले रहे हैं। पूरा तुर्की इस समय लगा हुआ है किसी तरीके से बचाव करने में। तुर्की के अलावे दुनिया भर से भी मदद आ रही है कि किसी तरीके से इस मलबे में फंसे लोगों की जान बचाया जाए। अगर नहीं बचा पाए, जैसे जैसे वक्त निकलेगा वैसे वैसे मुसीबतें बढ़ेंगी और सांसें टूटेंगी। यहाँ तक कि रूस ने भी अपने सैकड़ों सैनिकों को तुर्की भेज दिया है। ब्रिटेन की तरफ से भी मदद आ रहा है। तुर्की इस वक्त हाथ खड़े कर चुका है और कह चुका है कि दुनिया से हमें मदद चाहिए। तुर्की ने गला फाड़ फाड़ कर मदद मांगी है और दुनिया उसकी मदद करने जा रही है। पर ऐसे समय में मूर्ख पीएम शहबाज शरीफ वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने ऐलान कर दिया और उसकी जो मैडम है मरियम औरंगजेब, इसने शाही ऐलान किया है पीएम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जाएंगे तुर्की। वहां जाकर ये क्या करेंगे? वहां जाकर ये बोझ बनेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोग परेशान हैं और इस परेशान समय में जब तुर्की का पूरा सरकारी तंत्र राहत और बचाव कार्य में व्यस्त है, ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अचानक से तुर्की की यात्रा पर जा रहा है। बताओ इस कम अकल को। वैसे आपको बता दें, उसकी इस कदम का विरोध खुद पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है। पाकिस्तान में जो बड़े बड़े पत्रकार हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि बताओ कितना मूर्खतापूर्ण कदम है, कितनी बड़ी आपदा है। तुर्की के लोग इस समय पूरी तरीके से राहत और बचाव कार्य में व्यस्त होंगे। पाकिस्तान अभी आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन यहाँ पर कुछ काम नहीं है। लगता है जैसे शहबाज शरीफ को अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि उनका नेता उनके बीच में रहे, न कि विदेश जाए। क्यों तुर्की के लोगों को ऊपर शहबाज की यात्रा को थोपा जा रहा है? वही दूसरे पत्रकार कहते हैं ये तो कोई समय नहीं है, तुर्की जाने का कोई तुक नहीं बनता है। एकजुटता दिखाना ही है तो तुर्की को जरूरी सामान भेजो, उस दिशा में काम करो। तुर्की जाने के बजाय ये देखना चाहिए कि हम तुर्की को और सीरिया को मदद कैसे कर सकते हैं। ये सारी आलोचनाएं शहबाज शरीफ को उसके अपने ही घर में हो रही है। ये है पाकिस्तान का हाल। लेकिन अभी जरा ठहरिए, ये पाकिस्तान जिसने छुरा घोंप दिया तुर्की के पीठ पर, जिस तुर्की ने कश्मीर मामले में भारत के साथ दोस्ती तोड़ ली। आपको बता दें भारत और तुर्की के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। इतिहास अगर देखेंगे ना तो दोनों बहुत अच्छे पक्के वाले दोस्त भी रहे हैं। लेकिन वो तो बाद में अर्दोगन आए और अर्दोगन को अचानक से भूत सवार हो गया कि हमें खलीफा बनना है, मुस्लिम देशों का साथ लेना है। और मुस्लिम देशों का साथ लेने के लिए इन्होंने पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू कर दिया, कश्मीर मुद्दे में बेबाक तरीके से बोलना शुरू कर दिया और भारत के साथ पंगे लेना शुरू कर दिया, जो साफ साफ दिखा। अब भारत की वायुसेना तैयार हो रही थी, एनडीआरएफ की टीम, सामग्री वगैरह के साथ भारतीय विमान तैयार हो गए थे जाने के लिए तुर्की।
और जब पाकिस्तान से एयर स्पेस मांगा गया तो कथित तौर पर पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को अपने सीमा में घुसने नहीं दिया, अपने हवाई क्षेत्र में घुसने नहीं दिया, जिसकी वजह से भारत को अपना रूट बदलना पड़ा और भारत ने अपना रूट बदलते हुए ईरान का रूट पकड़ा तुर्की को मदद पहुंचाने के लिए। और आपको बता दें, ईरान और तुर्की के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, फिर भी ईरान ने मना नहीं किया और तुर्की को मदद जाने दिया। अब पाकिस्तान को लेकर सवाल ये उठता है कि भारत को लंबा रास्ता तय करना पड़ा, पाकिस्तान से रास्ता छोटा पड़ता और तुर्की में जिस तरीके से मलबे में फंसे हुए लोग हैं, समय की कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसे में पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस न देकर तुर्की के साथ एक बड़ा वाला धोखा किया। खैर, तुर्की के साथ जो किया वो चीज अब निकल कर सामने भी आ रही है, क्योंकि साफ दिख रहा है तुर्की की तरफ से भारत को एक संदेश भेजा गया। इस संदेश में भारत को दोस्त बताया गया। आपको बता दें, हिंदी और तुर्की में एक कॉमन वर्ड है दोस्त। इसी बात को लेकर कहा गया कि जो समय पर काम आते हैं वही दोस्त होते हैं, इस तरीके का संदेश भी दिया गया। यानी तुर्की को पुरानी दोस्ती भारत के साथ याद आई। खैर, भारत की टीम अब लगभग वहां पहुंच चुकी है और वहां पहुंचकर मदद पहुंचा रही है। पर इन सब के बीच और भी कई खबरें निकल कर आ रही हैं सामने, जिसमें से एक इजराइल को लेकर भी है। चूंकि इजराइल ने सीरिया के लिए मदद भेजा था, लेकिन सीरिया ने कह दिया कि ये वो लोग हैं जो हमें मारते हैं, हम इनकी मदद नहीं ले सकते हैं। वैसे आपको बता दें, इजराइल ने ये कहा कि सीरियाई सरकार ने हमसे मदद मांगी थी। जब भूकंप आया था, इस शक्तिशाली भूकंप में सीरिया में भी सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग घायल हो गए हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है ना कि सीरिया में गृह युद्ध है और गृह युद्ध होने की वजह से जो लोग घायल हैं उन लोगों के लिए इलाज पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में सीरियाई सरकार ने कथित तौर पर शुरुआती दौर में मांगी थी मदद और इजराइल से भी मदद मांगी गई थी। इजराइल ने कहा था कि सीरिया के किसी मंत्री ने मांगा है मदद, जिसकी बाद इजराइल ने तय किया कि हम सीरिया को मदद करेंगे। इजराइल ने मदद भेजा, पर अब सीरिया ने कहा है कि हमें नहीं चाहिए मदद, हम उनकी मदद नहीं लेंगे जो दशकों से हमें मारते आए हैं। वैसे आपको बता दें, 1948 में इजराइल का निर्माण हुआ और इजराइल के निर्माण के बाद 6 देशों के साथ इजराइल भर, सीरिया भी उनमें से एक था और तब से लेकर सीरिया और इजराइल में कभी पटरी नहीं हुई। हालांकि इजिप्ट भी उस युद्ध में शामिल था, पर इजिप्ट ने बाद में चीजों को संभाल लिया, समय के साथ अपने आप को बदल लिया, पर फिर भी सीरिया नहीं बदला और ये लड़ाई और ये टीस अभी तक चलती आ रही है। खैर, सीरिया तो अब गृह युद्ध में फंसा हुआ है और आगे निकलने के भी कोई साधन दिख नहीं रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के